हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर जो ग्रुप 15 का लास्ट वीडियो है, तो इसके अंदर हम फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स देखेंगे। तो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स वैसे ही होते हैं जिसके अंदर P के साथ OH का बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड O के साथ होता है। ठीक है, तो वही सब सारे ऑक्सो एसिड बोले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑक्सो एसिड लिखे हुए हैं। तो इनमें पहले हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट है जिसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं या फिर फोस्फोनिक एसिड बोलते हैं, इसका यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, H3PO2। अब यहाँ पे देखो आप, अब जब हमने नॉर्मलिटी पढ़ी थी तब नॉर्मलिटी के अंदर एन फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट वेट हमको लेना है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे, तो किसी भी एसिड का एन फैक्टर कैसे हमको मिलेगा, वो कितना H+ देगा वो वैसे। ठीक है, मतलब कि उसकी बेसिसिटी बोली जाएगी। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन जो होगा वो ये बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन जो P और OH वाला बॉन्ड होगा, POH बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेकडाउन टू गिव प्रोटॉन, दैट मीन्स H+, ये बॉन्ड जो है वो देगा। ठीक है, ये जो है वो हमको क्या देगा, मतलब कि H+ देगा। और जितने H+ देगा, यहाँ पे कितने H+ देगा, H+ नंबर इज 1, तो इसकी बेसिसिटी क्या बोली जाएगी, इज 1। क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, दैट मीन्स इसको मोनो बेसिक बोल सकते हैं। ये जो एसिड है उसको क्या बोल सकते हैं, मोनो बेसिक। ओके, क्लियर। अब ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की बात करूं, H3PO3। अब यहाँ पे देखो अभी 2 बॉन्ड्स हैं P के साथ, तो ये क्या देंगे, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इट गिव्स 2H+, दैट मीन्स दिस इज अ डायबेसिक एसिड। ये क्या है, डायबेसिक एसिड है H3PO3। यहाँ पे देखो इट गिव्स 3H+, बिकॉज ऑफ 3 POH बॉन्ड्स है यहाँ पे, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 3H+। ओके, ये क्या होगा, ट्राइबेसिक होगा। क्या होगा, ट्राइबेसिक एसिड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है और पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, उनके आप बॉन्ड देखोगे तो 4 बॉन्ड्स है, दैट मीन्स बेसिसिटी क्या होगी, 4H+, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या होंगे, टेट्राबेसिक एसिड बोले जाएंगे। इवन इसका भी सेम ही होगा, बेसिसिटी 4H+ की होगी, दैट मीन्स टेट्राबेसिक एसिड। ठीक है, यहां पे देखो आप 1 2 3 4। ओके, क्लियर, इतना नोट करो। अगर यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, तो इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑफ P इज +1, इसके अंदर होगा P इज +3, इसके अंदर होगा P इज +5, इसके अंदर होगा P इज +4 और इसके अंदर होगा वापस से +5। ठीक है, प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर रिड्यूस हुआ है सिलेबस तो बहुत ही मतलब कि पूछा जाएगा नहीं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे ये जो ऑक्सो एसिड्स हैं ये हाइड्रोजन दे रहे हैं, मतलब कि H+ दे रहे हैं, तो किसी को ना किसी को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज होते हैं। ठीक है, दिस ऑल ऑक्सो एसिड्स, जिसमें से ये जो H3PO2 है, H3PO3 है, H3PO4 है,
ये ज़्यादा यूज़ होता है H3PO2, ठीक है। वो जो हमारी बुक के अंदर एक रिएक्शन दी गई है AgNO3 वाली, उसके अंदर वो क्या करता है, AgNO3 का रिडक्शन करता है, ठीक है, रिड्यूस करता है उसको H देने से, मतलब वो रिड्यूस हो जाएगा सामने वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉस्फोरस जो है, ये सभी जो H3PO3 है ना, these all undergo reactions show disproportional proportional reaction। अब ये कौन सी रिएक्शन है, तो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन का मतलब है कि कोई एक ही एटम दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब कि उसका ही ऑक्सीडेशन होता है और उसका ही रिडक्शन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कहाँ होगा, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन भी होगा, ठीक है। हमने देखा हुआ था हेडॉक्स रिएक्शन के अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, लास्ट 11th केमिस्ट्री में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का हमने देखा हुआ था कि उसका जो है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है उसमें भी ऐसा ही होगा। एक मैंने जो कार्बाइड वाली जो रिएक्शन आगे बताई थी ना, कैल्शियम कार्बाइड वाली, उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। जो होम्स सिग्नल के लिए जो मैंने आगे बताया था, वो जो रिएक्शन है उसमें भी फॉस्फोरस का एक टाइप ऑक्सीडेशन भी हो रहा है PH3 में, ठीक है, और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो है वो एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें अगर दी है तो यहाँ पे दी हुई है H3PO3 की रिएक्शन दी गई है 4H3PO3 which gives H3PO4 and PH3, ऐसा कुछ दे रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ दे रहा है। तो यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे H3PO3 में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, इसमें कुछ ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा और इसमें कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। ये दोनों का आप फाइंड करोगे तो देखो यहाँ पे H3PO4 में इसमें +5 है, तो यहाँ पे +5 है, और यहाँ पे PH3 में क्या होगा, -3 होगा। तो देखो +3 का +5 हो गया और +3 का -3 हो गया, मतलब कि ये बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका और ये रिडक्शन हुआ। एक ही रिएक्शन के हो रहा है, एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में ये फंडा आ गया है पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप 15 या फिर हम बोल सकते हैं कि पहला पार्ट खत्म हो गया P ब्लॉक का। इसके बाद हम ग्रुप 16 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म, ओके।